सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। मैं भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव हूँ राजस्थान का। सर, जी। सुनने में आया कि पैरा कंपनी में 2 बच्चों को गोलियां करके बाथरूम में वहीं निकाला। जी। तो ऐसा क्या है उस कंपनी में और इसके फर्दर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? देखो सर, इस कंपनी में सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी वर्कर इसमें काम करते हैं, सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो ऐसा है कि सुरक्षा के नाम पे इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे इसमें हाई हीटिंग जो मशीनें हैं, कपड़े का इसमें काम होता है इस कंपनी के अंदर। इतनी हीट की मशीनें हैं कि अगर लगातार कोई भी बंदा अगर 12 घंटे की इसमें ड्यूटी कराते हैं, उस मशीन पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट होती है कि 12 घंटे लगातार काम करता है ना, तो चक्कर खा के उसमें गिर भी सकता है। ज़्यादा सैलरी का लालच देते हैं और उसके बाद में जब सैलरी देने का टाइम आता है, तो उस समय भी ये सैलरी पूरी नहीं देते हैं। जो बच्चों की उंगलियां कट गई जी। उसमें क्या एक्शन? सर, उसमें हमने बच्चों की जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है थाने में, और कंपनी के समक्ष हमने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। जो गरीब परिवार की, जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार के लिए हमने कुछ मांगे रखी है। इसमें सर हमने 4 डिमांड रखी हैं अपनी। सबसे पहला तो ये है कि शुरू से लेके आखिरी तक बच्चे का जो इलाज है वो कंपनी की तरफ से हो। दूसरा जो है अ, आजीवन पेंशन। तीसरा है सर जो वो है हमारा कि परमानेंट नौकरी, क्योंकि एक बच्चे की उँगलियाँ तो खराब हो चुकी हैं। दूसरा जो बच्चा है, हम चाहते हैं कि कंपनी दोनों दूसरा जो भाई है उसका, उसको भी परमानेंट नौकरी जो कंपनी दे। और चौथा सर हमारा ये है कि परिवार बहुत निहायत ही गरीब है, कमाने वाले भी सिर्फ यही एक बच्चा था, जिसको अभी कुछ ही दिन कंपनी में काम करते हुए थे। तो हम ये चाहते हैं कि कंपनी एक इस परिवार को एक आर्थिक सहायता दे, और उसमें हमने 50 लाख रुपए की जो है आर्थिक सहायता और मुआवजे के लिए जो कंपनी को लिख के दिया है। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो सर भीम आर्मी और सभी ग्रामीण मिलकर इस कंपनी को ताला जड़ने का हम काम करेंगे। इस तरह की कंपनी जो हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य खराब करने लग रही है, जीवन खराब करने लग रही है। अभी इस बच्चे की उम्र मात्र 18 साल है। आप सोचो, 18 साल के बच्चे के सामने पूरा जीवन पड़ा है, और वो पूरे दोनों दोनों हाथों से अपाहिज हो चुका है। इस तरह की कंपनी अगर हमारे क्षेत्र के अंदर चलती है, और इस तरह की घटना अगर वो कंपनी करती है, उस कंपनी के अंदर इस तरीके से हादसे होते रहेंगे, तो सर हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़मीनें हमारी है यहाँ पे ज़मीनें हमारी हैं, तो सीधी सी बात है, यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात ये, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ है वो बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हमने देखा है कंपनी के अंदर जो काम होता है, वो काम जब होता है पहले उसको सुरक्षा दी जाती है काम करने वाले को। जैसे सुरक्षा के अंदर जैसे हेलमेट होता है, ड्रेस होती है, ग्लव्स होते हैं, शूज होते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर तो ये कंपनी, मैं तो यही कहूंगा कि ये बिल्कुल कलंक है। कंपनी मैनेजमेंट से आपकी बात हुई थी, आश्वासन मिला आपको? हाँ जी सर, मुझे आश्वासन बिल्कुल उन्होंने दिया था, हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इनको, सर जबानी तौर पे अभी उन्होंने कहा है, लिखित में हमारे लिए कुछ लिख कर नहीं दिया है उन्होंने। हमारी जो एचआर से बात हुई थी, उन्होंने हमसे कहा है कि भाई हम इसको परमानेंट नौकरी भी दे देंगे, और पेंशन भी इसकी हम बढ़ा देंगे, आजीवन पेंशन। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो इसका इलाज है वो हम कराएंगे। तो इलाज अभी कंपनी करा रही है। चौथी बात जो हमारी थी कि आर्थिक सहायता की, वो एचआर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई ये हायर डिपार्टमेंट का काम है, वो इसको करेंगे। सर मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, कंपनी कहती है कि भाई हम इलाज भी करा देंगे, परमानेंट नौकरी भी दे देंगे। हमने उनकी बात मान ली, ठीक है, लेकिन मान लो कल को ये प्राइवेट कंपनी है, अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाती है, किसी कारणवश बंद हो जाती है, कंपनी लोन पे चल रही है, कोई डूब जाती है, या किसी भी कारण से ये बंद हो जाती है, या यहाँ से शिफ्ट कर जाती है, तो जो सही सलामत हैं जो वर्कर, वो तो अपना काम कहीं भी कर लेंगे। लेकिन जिनका जीवन खराब हो चुका, जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, किसी का हाथ खराब हो गया, किसी का कुछ खराब हो गया, वो अपनी नौकरी कहाँ करेंगे? परमानेंट नौकरी हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी कंपनी नहीं है। अभी पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कराई सर पुलिस की तरफ से, पुलिस तो कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, और पुलिस के ऊपर हमें भरोसा भी है पूरा, क्योंकि प्रशासन है, और प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस बच्चे को न्याय दिलाने का काम करेगा। अगर कंपनी मैनेजमेंट ने आपकी डिमांड जी। तो आगे सर उसके आगे का हमारा ये है कि भीम आर्मी और ग्रामीणों के साथ मिलकर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे,
इस कंपनी के खिलाफ। यहाँ तक कि ये जो कंपनी है सर, मैं इसके बारे में बता दूं, इसके जो ठेकेदार है, इसी गांव के, ग्वालदा गांव के 2 लड़कों के हाथ भी तोड़े हैं उसने, ठेकेदार ने। महिपाल नाम का ठेकेदार है इसके अंदर। वो जब सैलरी की कोई बात आती है, अगर कोई कोई वर्कर अपने उसको उसको गुस्से में कह भी देता है कि आप हमारी सैलरी समय पे नहीं दे रहे हो, या कोई इस तरह की कोई बात होती है, तो उनको धमकाता है। यहाँ तक कि मारता पीटता भी है, लड़कों के हाथ भी तोड़े हैं उसने। तो इस तरह की कंपनी को हम अपने क्षेत्र में बिल्कुल नहीं चलने देंगे। चलेगी कंपनी, चले, शौक से चले, लेकिन इस अपने नियम कानून कायदे अपने बराबर रखे। जी। ये उंगली कटी है 31 तारीख को। कौन सी 31 तारीख? 31 तारीख को 11 महीना 12 माह। हाँ, कैसे कटी, क्या हुआ? मैं एक बिहारी हुआ, कह रहा हूँ मैं बटन मत दबाना, वन बटन दबा देने को नहीं कट गई। कौन सी कंपनी की बात है, किस समय पैर की बात है? पैराकोट 6:30 बजे की बात है शाम को। क्या काम कर रहे थे आप, कैसे हादसा हुआ बताइए? मैं पंच निकाल रहा था, मैंने बोला उससे बटन नहीं दबाना अभी, वन बटन दबा देने को नहीं कट गई। इसके आपने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई? कुछ नहीं करी अभी, पुलिस कंप्लेंट कुछ नहीं किया। कंपनी की तरफ से कोई आपको रिलीफ मिला, कोई आर्थिक सहायता मिली? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। 1 महीना हो गया इसको कटे, मैं अपना आप इलाज करवा रहा हूँ। ठेकेदार फिर धमकी देता है, तू कुछ करेगा तो तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तेरे कागज रद्द हो जाएंगे। कितनी उंगलियां कटी आप? ये कटी एक, तो ये कटी है। 2 उंगलियां कटी हैं आप? हाँ, ठीक है। कंपनी मैनेजमेंट से आपकी कोई बात हुई क्या? आपके परिजनों की कोई बात हुई? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप बराबर कंपनी जा रहे हैं? कंपनी या घर ही हूँ अभी तो सर, इलाज करवा रहे हैं इसका। तो क्या इसके बाद आप कंपनी जाएंगे ठीक? हाँ, ठीक होने के बाद जाएंगे। उसी कंपनी में जाओगे? हाँ, ऐसा क्या है उस कंपनी में, आपको पता है कि वहाँ मशीनें खराब हैं, उंगलियां कटती हैं, फिर भी आप कह रहे हो उसी कंपनी में? और दूसरी कंपनी में नौकरी नहीं? नहीं मिल जाती ना।